नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बगल में घंटा दिख रहा होगा, उसको दबा ही दीजिए। उसको दबाने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं जैसे ही चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जो है तुरंत वो नोटिफिकेशन भेज देगा कि इस चैनल पर वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो बाकी आप अगर बोर्ड से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर जरूर विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अपने जैसे स्टूडेंट्स को शेयर करें। बाकी पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे वर्ण वर्ण हम लोग बात कर रहे थे। तो वर्ण में हम लोग पढ़ लिया था क्या कि वर्ण पढ़ लिया था। वर्ण के भेद हम लोग पढ़ लिए थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण को हम आगे लेके गए थे कि स्वर वर्ण क्या था। स्वर वर्ण जो है हम उच्चारण में जो समय लग रहा था, उस आधार पर हम वर्ण कितने दो भाग में बांटते थे। एक मूल स्वर था, एक ह्रस्व स्वर था। सॉरी, मूल स्वर था, एक ह्रस्व स्वर था। उसके बाद दूसरा था दीर्घ स्वर था ना। एक बार माइंड पर चढ़ा देते हैं दीर्घ स्वर। अगर यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे एक आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। पहला वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से बताया वर्ण क्या है, स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण कितने हैं, सब बताया। उसके बाद हम लोग जो है स्वर वर्ण मूल स्वर दीर्घ स्वर पढ़ लेते। उसके बाद जात के आधार पर भी हम लोग स्वर वर्ण को बांट दिए थे। जात के आधार पर, तो जात के आधार पर भी एक सजातीय था और एक विजातीय था, सजातीय और विजातीय। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्या, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कौन कौन सा क्या क्या चीज़ होता है, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो हेडिंग मारते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, ये व्यंजन वर्ण क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन वर्ण 33 होता है। वर्ण टोटल 46 होता है। टोटल वर्ण जो है 46 है, जिसमें स्वर वर्ण 11 है और व्यंजन वर्ण आपका 33 है। अब कौन कौन सा 33 है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं व्यंजन वर्ण क्या है। तो व्यंजन वर्ण जो है इसका उच्चारण, व्यंजन वर्ण का उच्चारण, व्यंजन वर्ण का उच्चारण, व्यंजन वर्ण का उच्चारण क्या होता है, स्वर की सहायता से किया जाता है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से, अर्थात रुक रुक कर किया जाता है। सहायता से स्वर की सहायता से जो है रुक रुक कर किया जाता है, रुक रुक कर किया जाता है, वो आपका व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्योंकि क्योंकि ये आधी मात्रा वाले होते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है, आधी मात्रा वाले होते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं, आधी मात्रा वाले होते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पहले व्यंजन वर्ण कितना है वो पहले लिख देता हूँ। क वर्ग में को, खो, गो, घो, अंघो, ये आपका क्या हो गया, क वर्ग में हो गया। उसके बाद च वर्ग में चो, छ, जो, झो, यो। उसके बाद हो गया ट वर्ग, टो, ठो, डो, ढो, नो। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका ट वर्ग था। उसके बाद त वर्ग, तो, थो, दो, धो, नो, ये आपका। उसके बाद प वर्ग हो गया, प वर्ग, पो, फो, बो, भो, मो, प वर्ग हो गया। उसके बाद आपका यो हो गया, रो हो गया, लो, वो, तालब स, मूर्धन स, दंत स, हो। आप देखिए आपका 33 हो गया। आप इसको गिनिए, गिना भी देते हैं। 5 5 10, 5 से 15, 5 24, 5 25, 26 27 28 29 30 31 32 33। टोटल कितना है, टोटल ये देखिए 33 वर्ण है ना, जिसको क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण है। आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, तो वो सब आपको माइंड रखना चाहिए। स्वर वर्ण 11 है, उसको भी हम माइंड में लिख दें इधर। ओ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपका 11 जो है, ये आपका
स्वर वर्ण और ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। आपको ये माइंड में रखना है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ पे था, अब आप इस चीज़ को देखिए। अब यहाँ पे क्या बताए थे कि व्यंजन वर्ण का, इसकी परिभाषा पढ़ाते हैं। व्यंजन वर्ण का उच्चारण क्या होता है, स्वर की सहायता से रुक रुक कर किया जाता है। आप अगर को का उच्चारण, ये व्यंजन वर्ण है ना, ये सब व्यंजन वर्ण है। यदि आप को का उच्चारण कीजिएगा तो को में देखिए ओ छिपा है, क्योंकि को में ओ छुपा है। को बोलिए, को, देखिए उसमें ओ का उच्चारण आ रहा है ना, को। लेकिन अगर हम, क्योंकि ये इसमें क्या है, इसका उच्चारण हम स्वर की सहायता, क्योंकि इसमें अगर हम सिर्फ व्यंजन वर्ण की बात करते हैं, सिर्फ को हलंत होगा, शुद्ध रूप है। लेकिन इसमें ओ छुपा रहता है, क्योंकि हम को का अगर उच्चारण करेंगे तो उसमें ओ हमको लगाना ही होगा, तब जाके को बोल सकते हैं, को, क्योंकि ओ इसमें यूज किया गया। तो वही कहता है कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से, इसका यूज किया गया ना, सब में देखिए ओ छुपा हुआ है। स्वर की सहायता से अर्थात रुक रुक कर किया जाता है। को हलंत प्लस ओ, रुको, रुका ना। लेकिन अगर हम स्वर वर्ण का उच्चारण करें ओ, तो एक बार में हो गया, बट व्यंजन वर्ण का रुकना पड़ता है। क, यानी को किए फिर ओ का उच्चारण लिए, दोनों का उच्चारण किए, तब जाके को का उच्चारण संभव हो पाया। इस प्रकार क्या हुआ कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से, और क्या हुआ, रुक रुक कर गया। अब बात आता है कि आधी मात्रा वाला, ये आधी मात्रा वाला क्या है, व्यंजन वर्ण आधी मात्रा वाला होता है। तो ये देखिए, ये को है ना, लिखा तो को है, लेकिन ये क्या है, कोहलंत, कोहलंत है, इसमें तो ओ छुपा हुआ है। तो ये क्या, आधी मात्रा है ना, ये पूरा है कोहलंत। हलंत मतलब क्या, आधा, आधा। पूरा तो हम इसको बोल सकते हैं, ये पूरा है, बट पूरा है तो इसमें ओ छुपा है ना, कोहलंत प्लस ओ। लेकिन आधा, ये तो क्या है, ये सही सही व्यंजन वर्ण क्या ये है, ना कि ये है, क्योंकि इसमें स्वर वर्ण यूज किया गया है, उच्चारण के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है ओ का, ओ की सहायता से। बट क्या है, सही है। तो ये देखिए आधा मात्रा, हलंत का मतलब ही आधा होता है। जैसे आप पढ़े होंगे हलंत, जहाँ जहाँ हलंत लगा होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आधा रहता है। तो यहाँ पे हलंत है, ये क्या आधा मात्रा वाला होता है। अब ये तो समझ में आ गया होगा। व्यंजन वर्ण कितना है, 33 है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कि व्यंजन वर्ण जो है कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर वर्ण तो एक था, हम स्वर वर्ण क्या देखे थे, स्वर वर्ण देखे थे कि समय लगने के आधार पर जो है उसको दो भाग में बांटा था। एक जो है आपका मूल स्वर, जिसको दीर्घ स्वर भी, सॉरी ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, और दूसरा दीर्घ स्वर। और जात के आधार पर सजातीय और विजातीय। बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको माइंड में रहना चाहिए, कंफ्यूज मत कर जाइएगा, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो अभी व्यंजन वर्ण थे। व्यंजन वर्ण अब कितने प्रकार का होता है देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण ये जो है 3 प्रकार का होता है। पहला आ गया आपका स्पर्श व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और उसके बाद हो गया अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और ये तीसरा जो हो गया, ये पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये आपका 3 है। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन। तो अभी अंतस्थ और ऊष्म को मारिए गोली, पहले हम लोग स्पर्श देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन में क्या क्या है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में आप देखें तो ये स्पर्श व्यंजन में क्या होता है कि आपका जो वागिंद्रियां हैं, वागिंद्रियां मतलब जिसे बोलते हैं मुंह, तो वागिंद्रियां, वाक मतलब बोलना, और बोलने क्रम में जो आपका इंद्रियां यूज किया जाए, वागिंद्रियां, जैसे आपका कंठ हो गया, तालु हो गया, आपका मूर्धा हो गया, उसके बाद आपका दंत हो गया, और ओष्ठ हो गया। ये क्या है, ये आपके जो है वागिंद्रियां हैं। और इसके स्पर्श के कारण जो है वर्ण का उच्चारण होता हो, इसी की सहायता से जो है आपका वर्ण का उच्चारण होता हो, उसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। परिभाषा लिखना चाहें तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये वर्ण, यानी स्पर्श व्यंजन के वर्ण, ये वर्ण,
ये वर्ण विभिन्न वागेंद्रियाँ, यही विभिन्न वागेंद्रियाँ हैं। ये वर्ण विभिन्न वागेंद्रियाँ जो है वागेंद्रियाँ के स्पर्श के कारण क्या होता है, उच्चारित होते हैं। अब इसको समझते हैं कि क्या ये कहना क्या चाह रहा है। यानी कि आप अगर देखें जैसे कवर्ग का लिए कवर्ग में क्या आता है, को खो गो अंग, होता है ना। तो कवर्ग में अगर आप इसका उच्चारण करें तो आप इसका उच्चारण करिएगा को यानी देखिएगा कंठ का हो रहा है। को का उच्चारण कहाँ से, किसकी सहायता से, स्पर्श, कंठ के स्पर्श के कारण जो है को का उच्चारण हो रहा है। तो कवर्ग जो है इस प्रकार कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब टोटल 5 है। इसमें अगर आप बात करें स्पर्श व्यंजन कितना है, स्पर्श व्यंजन 25, स्पर्श व्यंजन कितना है, 25 है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25 है। कौन कौन, कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, और उसके बाद पवर्ग हो गया। सब में 5-5 है ना। को खो गो अंगो, चो छो जो यो, टो टो डो नो, तो तो नो, प प प म। ये 25 वर्ण हो गया। और एक टवर्ग में जो आता है, आपको अगर देखें तो एक होता है, जैसे हम लिख देते हैं टवर्ग में, टवर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है, टो, ठो, डो, ढो, नो, यही ना था। लेकिन एक और आपने देखा होगा, एक था ये वाला और एक होता है ये वाला। ये दोनों भी इसी के टवर्ग के अंतर्गत ही आता है, बट दोनों में अंतर क्या है कि इसका इस्तेमाल शुरू में किया जाता है और इसका इस्तेमाल शुरू में नहीं किया जाता। जैसे आप अगर ढोलक लिखें तो ढोलक में ये वाला होता है ना जी, ढोलक में देखिए क्या, ये वाला शुरू में, देखिए शुरू में ये वाला यूज होता है। लेकिन अगर आप ये वाला यूज करें, तो ये वाला में आप जैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, चढ़ना, पढ़ना। देखिए इसमें क्या हो गया, ई वाला यूज हो गया, बिंदा वाला, ये वाला। तो ये वाला हमेशा बीच में होता है, बट ये वाला शुरू में पहले होता है। पढ़ना, जैसे चढ़ना देखिए बीच में होता है। लेकिन यहाँ ढोलक हो गया, आपका हो गया डमरू, जैसे डमरू में देखिए क्या है, ये वाला शुरू में यूज किया, लेकिन ये वाला आपके बीच में यूज होगा। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं लड़का, देखिए ये बीच में यूज हुआ ना, लड़का, और ये वाला आपका पहले यूज होता है। यही दोनों में अंतर है, बाकी ये टबर के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। ये कुछ था स्पेशल। अब हम लोग दूसरा क्या था, दूसरा था आपका अंतस्थ व्यंजन। यही था ना जी, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या पढ़े थे, जो आपके जो वागेंद्रियाँ था उसके स्पर्श के कारण जिसका हम उच्चारण कर पाते थे वो आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी, 25 थी। अब अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है, तो अंतस्थ व्यंजन जो है स्पर्श एवं उष्म के बीच आता है। अब जैसे अब इसका अंतस्थ व्यंजन हम लिखा देते हैं, जैसे आपका यो, रो, लो और आपका वो, ये जो है आपका चार जो है ध्वनि है, चार जो ध्वनियाँ हैं, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, यो, रो, लो, वो, ये आपका अंतस्थ व्यंजन। दरअसल ये अशुद्ध रूप है, क्योंकि इसमें स्वर वर्ण का, यो में क्या है, यो में यो हलंत प्लस ओ, इसमें ओ छुपा है, ये स्वर वर्ण है। बट इसको हम व्यंजन वर्ण यूज कर रहे हैं ना, तो हलंत सब में देना होगा। लो हलंत वो हलंत, ये व्यंजन वर्ण है, ना कि ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण ये है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें स्वर वर्ण यूज किया गया है। इसका उच्चारण के तौर पर हम जो है वर्ण यूज का, स्वर वर्ण की सहायता से हम इसका उच्चारण कर रहे हैं। बाकी व्यंजन वर्ण, शुद्ध व्यंजन वर्ण क्या है, ये है। अंतस्थ व्यंजन यही उच्चार को होता है। ठीक है, उतना परिभाषा मत जानिए, समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आता है तीसरा नंबर आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। चौथा क्या आता है, उष्म व्यंजन। अब ये उष्म व्यंजन में कौन कौन सा आता है वर्ण,
उष्म व्यंजन में कौन कौन सा वर्ण आता है? तो उष्म व्यंजन में आपका आता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश स और हो। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश स, हो, ये 4 वर्ण आता है। तो ये आपका देखिए 25 और 4 29 और 9 4 13 33, टोटल व्यंजन वर्ण 33 था। तीनों बांट दिए मुख्य रूप से। एक था स्पर्श व्यंजन जिसमें 25 था। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना था? 25 था। अंतस्थ व्यंजन कितना था? 4 था। याद रखिएगा कौन कौन अंतस्थ है, कौन स्पर्श है और कौन उष्म है। तो अंतस्थ में क्या था? यो रो लो वो, जो 4 था। और उष्म में क्या था? उष्म में भी 4 था। तालव्य से, मूर्धन्य से, ध्वंस हो। व्यंजन वर्ण यहाँ पे आपका जो है मुख्य रूप से समाप्त हो चुका है। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ समझने वाला चीज़ है जिसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको एक मिलेगा अयोगवाह वर्ण, कुछ कुछ अभी छूटा है ना। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण। ये अयोगवाह वर्ण क्या है? अयोगवाह वर्ण क्या है? तो आप अगर देखें तो अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार हो गया और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। नहीं, ये जो अंशुआ, ये वाला अंशुआ जी, इसको मात्रा में लिख देते हैं। ये अंशुआ और विसर्ग, यही है ना। अंशुआ और विसर्ग, जिसको हम जो है ऐसे लिखते हैं अंग अ। तो यही है अंशुआ और विसर्ग। ये क्या है? ये अयोगवा वर्ण है। ये क्या है? अयोगवा वर्ण। तो अयोगवा वर्ण की संख्या कितना हुआ? 2 हो गया। बट अगर देखा जाए तो ये जो है स्वर वर्ण और व्यंजन दोनों द्वारा ये ढोया जाता है। अयोगवा वर्ण जो है स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण के द्वारा ढोया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अंग और अ, ये क्या है? अंग और अ। अंग में देखिए क्या है? ओ और अंशवा, यही ना लगा है जी। इसको हम क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं, अंग अ। और उसके बाद होता है अ, ओ जड़, अगर हम विसर्ग है इसको हम अ लिखते हैं। तो यहाँ पे आप पर देखें तो स्वर वर्ण भी स्वर वर्ण में यूज हो गया है, इसको भी ढोरा है। और उसके बाद हम देखें जैसे कोअंशवा, कोअंशवा लिखे हैं तो कोअंशवा में क्या है? को, इसमें अंशवा लगा हुआ है। जैसे आप देखें अगर से यहाँ पे अगर क ले लें तो क विसर्ग, यहाँ पे देखिए यूज हो रहा है ना। व्यंजन वर्ण में भी यूज हो रहा है और आपका स्वर वर्ण में भी यूज हो रहा है। जैसे आपका एग्जांपल अगर आप और देखें तो कुछ एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, कौन सा जिसमें अंशवा लगा था, जैसे संबोधन, संबोधन है ना। जैसे मान लीजिए संबोधन है तो संबोधन में आप देखें तो सो और उसमें क्या है? अंशवा यूज किया गया है। तो ये क्या है? ये तो व्यंजन वर्ण है ना, और व्यंजन वर्ण के साथ भी यूज हो रहा है। और अगर हम स्वर वर्ण वाला एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, स्वर वर्ण जैसे अंगूर, अंगूर ले लिए, ठीक है। तो अंगूर में देखिएगा ओ प्लस अंशवा, अनुस्वार, स्वर वर्ण के साथ भी ढोया जा रहा है और व्यंजन वर्ण के साथ ढोया जा रहा है। तो अयोगवा वर्ण क्या है? 2 है। और ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों के साथ ढोया जा रहा है। ठीक है, अयोगवा वर्ण समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अब आगे हम लोग देख लेते हैं। एक आता है अल्प प्राण। ये सब कुछ कुछ शब्द जो है व्यंजन वर्ण के अंतर्गत ही आता है। अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब आता है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा उसको भी हम लोग कवर करेंगे। पहले एक एक चीज़ समझते हैं कि ये सारा टर्म सब क्या होता है। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण की बात करें दोस्त तो ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में क्या होता है ना, वायु की सामान्य मात्रा रहती है। इसके उच्चारण में ऐसा वर्ण, ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में क्या होता है? जिनके उच्चारण में वायु की, वायु की सामान्य मात्रा रहती है, सामान्य मात्रा रहती है,
सामान्य मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है। और जो है इसमें हकार हकार जैसी ध्वनि जो है हकार जैसी ध्वनि हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। हकार जैसी ध्वनि बहुत कम होती है। अगर बात करें इसके अंतर्गत, इस अल्प प्राण के अंतर्गत जो है स्वर वर्ण के जो है स्वर वर्ण क्या था जी, 11 था ना, तो उसका आप जो है सभी स्वर वर्ण, अल्प प्राण में स्वर वर्ण कितना था, सभी स्वर वर्ण 11 का 11 स्वर वर्ण लीजिए और उसके बाद वर्गों के सभी स्वर वर्ण और वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, व्यंजन वर्ण स्पर्श। अब ये 11 स्वर वर्ण ले लिए, स्पर्श व्यंजन में 25 था ना, तो स्पर्श व्यंजन में जो है पहला लीजिए, उसके बाद आप तीसरा ले लीजिए और उसके बाद पांचवा ले लीजिए, ठीक है, पांचवा लीजिए, उसके बाद अनुस्वार ले लीजिए और उसके बाद अनुस्वार और अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या था, अंतस्थ व्यंजन में अभी पढ़े थे ना जी, अंतस्थ व्यंजन में ये 4 था ना, यो रो लो वो, ये अंतस्थ व्यंजन था, ये 4। तो अब टोटल अगर देखें तो अल्प प्राण में कौन कौन सा वर्ण आता है, सब चीज़ लिख लिए, आप चीज़ों को समझिएगा, देखिएगा इसके वायु की समान मात्रा रहती है। तो जैसे आप टोटल अगर अल्प प्राण कौन कौन सा वर्ण, अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है, तो आपका स्वर वर्ण आ गया, स्वर वर्ण जो है 11 आ गया, 11 में लिख देते हैं हम, ठीक है, ओ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्वऊ दीर्घऊ री ए ओ औ, ये आपका ये स्वर वर्ण आ गया। और उसके बाद क्या थे, उसके बाद जो है आपका स्पर्श व्यंजन में क्या था, कवर्ग का जो है कवर्ग में पहला ले लेना है को, तीसरा ले लेना है गो और पांचवा क्या था अंगो, ये जो है कवर्ग में। फिर चवर्ग में भी वही करना है, चो जो यो, तवर्ग में भी आपका तो दो और यो, सॉरी नो। उसके बाद पवर्ग ले लेते हैं, पवर्ग पो बो और उसके बाद मो, कवर्ग चवर्ग तवर्ग, टवर्ग छूट गया जी, यहाँ पर टवर्ग छूट गया, टो और उसके बाद डो और उसके बाद नो, ये छूट गया। आप देखें स्वर वर्ण ले लिए और उसके बाद अंतर स्पर्श व्यंजन ले लिया, उसके बाद क्या था अनुस्वार था, अनुस्वार ले लीजिए, अनुस्वार, और एक था अंतस्थ व्यंजन में था यो रो लो वो, ये इतना वर्ण है। टोटल वर्ण कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, यानी टोटल जो हो गया 32 जो है, ये क्या है अल्प प्राण है। अल्प प्राण में क्या होता है ना, आप इसको परिभाषा अगर देखें, इसके उच्चारण में वायु की जो है एकदम सामान्य मात्रा रहती है, यानी कि हकार जैसी ध्वनि बहुत कम होती है। अगर हम इसका उच्चारण करें क ग, लेकिन ख में देखिएगा वायु की मात्रा ज़्यादा है, छ वायु की मात्रा देखिए ज़्यादा आ रहा है, लेकिन क ग इसमें वायु की मात्रा बिल्कुल कम हो रहा है, बहुत कम मात्रा में वायु का मात्रा यूज हो रहा है, इसीलिए ये सब क्या है अल्प प्राण है। और महाप्राण में क्या हो जाएगा, जो जो वर्ण छूटा वो सब महाप्राण के अंतर्गत आता जाएगा। तो अब महाप्राण भी लिख ही लेते हैं, महाप्राण में अगर परिभाषा अगर लिखें तो इसमें वायु बस जस्ट इसका वही उल्टा होगा, इसमें वायु की जो है पर्याप्त मात्रा रहती है, इसमें वायु की सामान्य मात्रा रहती है, और इसमें इसमें जो है क्या होगा वायु की पर्याप्त मात्रा रहती है, वायु की पर्याप्त मात्रा रहती है महाप्राण में। अब इसमें कौन कौन से वर्ण अगर आते हैं, और इसमें हकार जैसी ध्वनि तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी, और इसके अंतर्गत जो होता है जो छूटा कौन सा आपका खो छूटा था,
कवर्ग में खो छूटा था और घो छूटा था। चवर्ग में छो छूटा था, झो छूटा था। सब दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा। टवर्ग में आपका ठो छूटा था और ढो छूटा था। तवर्ग में तो छूटा था, सॉरी थो उसके बाद धो। पवर्ग में फो और भो। तो ये सब क्या है, आपका महाप्राण है। पांचों ले लिए। महाप्राण है, इसके अंतर्गत जो है आपका विसर्ग, इसमें जो है विसर्ग भी आ जाता है। उसमें अनुस्वार आ गया था, इसमें विसर्ग आ गया था। और इसके अलावे जो है उष्म व्यंजन क्या था, तालप स्व, मूर्धन स्व, धन स्व और हो, यानी यही टोटल वर्ण है। ये आपका महाप्राण आ गया। समझ में आया। अल्प प्राण में क्या था, टोटल स्वर वर्ण ले लीजिए। अल्प प्राण में टोटल स्वर वर्ण और स्वर वर्ण, टोटल स्वर वर्ण 11। और उसके बाद पहला व्यंजन वर्ण में जो है आपका स्पर्श व्यंजन में पहला, तीसरा, पचमा, ठीक है। और उसके बाद आपका अंतस्थ व्यंजन में योरो लोगो आ गया, उसमें अनुस्वार जोड़ लीजिएगा, बस ये है। और महाप्राण में क्या होता है, जिसमें वायु की मात्रा जो है अधिक होती लगती है, तो इसमें क्या हो गया आपका, देखें तो आपका जो है दूसरा और चौथा आ गया व्यंजन वर्ण का, स्पर्श व्यंजन का दूसरा चौथा आ गया। आपका उष्म व्यंजन का जो आपका तालब से मूर्धन से धन से हो गया, 4 आ गया। तो कितना हो गया, उधर 2 लिए, 2 पंचे 10 उधर ले लिए, आई 4 तो 14 और एक अंशुआ, यानी कि 10 और 14 15, ये जो आ गया टोटल 15 हो गया। ठीक है। महाप्राण में कितने आते हैं, 15। ये माइंड में रखिएगा कौन कौन सा महाप्राण है, कौन अल्प प्राण है। ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि ये जो है पो अल्प प्राण है, महाप्राण है, कौन सा वर्ण है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता रहेगा तब ना कि पो जो है ये अंतस्थ व्यंजन का पहला है, तो पहला जो क्या है, अल्प प्राण है। अगर आप इसको अगर नहीं याद रखना चाहते तो आप इसका उच्चारण करें पो, तो पो में देखिएगा जो है वायु की मात्रा बिल्कुल कम यूज होता है, हो रहा है ना। लेकिन फो में देखिए वायु की मात्रा ज़्यादा यूज हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया, फो महाप्राण हो गया, अल्प प्राण जो है जिसमें पो हो गया। तो ये आपको माइंड में रखना है। अल्प प्राण महाप्राण आपका समाप्त हो गया। अब बाकी जो बचा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।